जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण के अंदर का नज़ारा है और बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन कब से बंद हो जाएंगे आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिलर लगने वाला है वो यहाँ पर गड्ढा देख ले सकते हैं बन चुका है और यहीं से अब बालाजी के दर्शन करने के लिए रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कब से बंद होने वाला है बालाजी के दर्शन आप लोगों को इस वीडियो में हम बतलाएंगे। तो आज 6 मई है दोस्तों, दिन सोमवार का है। आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि आगामी समय में बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्तों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो चलिए आज की ये प्यारी सी वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और कब से बालाजी के दर्शन बंद हो रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं सामने सन्यासी बाबा का स्थान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और जैसा कि दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 6 मई, दिन सोमवार का है। तो सामने आप देख सकते हैं दोस्तों ये है बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समस्त जानकारी मैं देने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी मैं देने वाला हूं कि धाम पर पूज्य गुरुदेव जी कब तक उपस्थित रहने वाले हैं और धाम पर दरबार कब लगने वाला है, पुरानी पेशी का दरबार कब लगने वाला है, बिना टोकन का दिव्य दरबार कब तक लगेगा क्योंकि धाम पर ही पूज्य सरकार उपस्थित हैं। और दोस्तों फिलहाल मैं हूँ पुराने वाले श्री राम दरबार के सामने। देख सकते हैं अभी भभूति वितरण का जो टाइमिंग है वो एंड हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भभूति मिलता है, उसके बाद फिर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के करीब 9 और 10 के बीच का टाइमिंग है। अभी आप देख सकते हैं इस साइड वाला गेट फिलहाल बंद कर दिया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत खुला है तो उधर से भक्त आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए मैं सीधे आप लोगों को लेके चलता हूँ बागेश्वर बालाजी के दर्शन कराने के लिए दोस्तों। और आप लोगों को एक जानकारी भी बतलाने वाला हूँ कि अभी मंदिर प्रांगण बड़ा रूप से तैयार होने वाला है। तो आगामी समय में उसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है तो किस तारीख से बालाजी के दर्शन बंद हो जाएंगे तो आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जो भी धाम की जानकारी है, सुबह शाम की जो भी अपडेट है आप लोगों को मिलती रहेगी। और देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है दोस्तों, अभी भी लाइन लगा के भक्त यहाँ से जा रहे हैं और काफ़ी सारी भीड़ देख सकते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है क्योंकि दोस्तों मंदिर प्रांगण काफ़ी छोटा है। उस वजह से पूज्य सरकार निर्णय लिए हैं कि आगामी समय में हम 1-2 महीने के अंदर में यहाँ पर काम स्टार्ट करवा रहे हैं। तो उस वजह से जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे तैयारियाँ चलने लगी है और बहुत ही जल्द यहाँ पर दोस्तों डेट बता दी जाएगी। देख सकते हैं अभी दिन सोमवार का है, उसके बावजूद भी देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा सीन दिखला रहे हैं, इस साइड से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मंदिर प्रांगण के काफ़ी नज़दीक में पहुँच चुका हूँ और आप लोगों को सबसे पहले तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन कराऊंगा, दादा गुरु महाराज के दर्शन कराऊंगा और इसके पश्चात भी दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दिखलाऊंगा कि कहाँ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, कहाँ से मंदिर प्रांगण का पूरा जो रूपरेखा पूरा तैयार हो चुका है और काम कहाँ से स्टार्ट होने वाला। आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो देख सकते हैं सभी बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन लगा के जा रहे हैं, देख सकते हैं रेलिंग के माध्यम से। और दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को सीधे बागेश्वर बालाजी की दर्शन ही कराऊंगा क्योंकि इधर पर ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है। तो आप लोग दोस्तों सीधे बागेश्वर बालाजी के दर्शन करिएगा। पूरा ये स्थान देख सकते हैं खाली है क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई अभी हो रही है उस वजह से और यहाँ से बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके पश्चात आप लोग सीधे बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों मैं निकल चुका हूं बाहर की तरफ और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लिए होंगे, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं आज दिन सोमवार का है, 6 मई है। पूज्य गुरुदेव जी धाम पर ही उपस्थित हैं। आज का जो दरबार है दोस्तों 12 बजे के बाद ही प्रारंभ होगा और समस्त जानकारी तो दोस्तों आप लोगों को हम देंगे ही। पूज्य सरकार की आगामी कथा की भी जानकारी देंगे, धाम पर कब मई के महीने में उपस्थित रहने वाले हैं पूज्य सरकार, कहाँ कहाँ कथा है, समस्त जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के पश्चात बाहर की तरफ निकलते हैं, इधर से आप देख सकते हैं, तो आप लोगों को प्रसादी वगैरह बाहर ही चढ़ाना पड़ेगा
तो आप लोगों को हम दिखलाएंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। देख सकते हैं कितनी भीड़ है और देख सकते हैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं बाहर की तरफ भी आप लोगों को प्रसादी वगैरह चढ़ाना पड़ेगा जब भी आप बागेश्वर धाम आते हैं। अगर पहली बार आप बागेश्वर धाम आते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि आप लोगों को हर एक स्थान को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बतला रहा हूँ ताकि आप बागेश्वर धाम आए तो आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और आप देख सकते हैं और गर्मी का टाइम है दोस्तों, तो दरबार पूज्य सरकार बहुत ही जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं और अगर पूज्य सरकार बाहर निकले होंगे तो आप लोगों को इस वीडियो में दर्शन भी पूज्य सरकार के मैं करवाने वाला हूं। तो देख सकते हैं बाहर की तरफ मैं निकल रहा हूं और इधर से थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा तो दोस्तों सन्यासी बाबा के जो बैक साइड का एरिया है उस साइड से होते हुए जहां पर काफ़ी सारे भक्त बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूप होने की वजह से हर कोई चाहता है कि भाई हम छाँव वाले स्थान में ही बैठे। तो देख सकते हैं इधर पर छाँव है तो उस साइड वाले एरिया से भक्त इधर आकर बैठ रहे हैं और देख सकते हैं धूप वाले स्थान पर ये देखिए एक भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाठ कर रहे हैं। भगवान करें इनकी जो भी अर्जी है स्वीकार करें बालाजी, और जो भी समस्या है पर्चा बने या ना बने, पूज्य गुरुदेव जी भी कहते हैं कि पर्चा बने या ना बने, अगर आप जो काम के लिए आए हैं आपकी जो भी मनोकामना है वो बागेश्वर बालाजी अवश्य पूर्ण करें। तो दोस्तों हम इधर से आ चुके हैं सन्यासी बाबा के इस साइड वाले स्थान में और आप लोगों को दिखलाएंगे कि मंदिर प्रांगण में काम स्टार्ट होने वाला है और जो पिलर है वो तैयार कहाँ से होगा, कहाँ पहला पिलर है वो कहाँ तैयार होगा, भूमि पूजन कहाँ से होगा, पूरा आप लोगों को इस वीडियो में दिखलाएंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है नीचे की साइड और इधर पर पूरा ये जो दोस्तों है रेलिंग वगैरह सब कुछ लगाई जाएगी, पूरा बड़े रूप से यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं। पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक गड्ढा हो चुका है, यहाँ पर ही पिलर और जो भी भूमि पूजन का काम यहाँ से ही प्रारंभ होगा। और सामने दोस्तों आप देख सकते हैं सन्यासी बाबा का स्थान है, आप लोग बाहर से यहाँ से ही प्रणाम कर लीजिए। और जो मार्ग है दोस्तों वो डाइवर्ट कर दिया गया है, अब बालाजी के दर्शन करने के लिए आप लोगों को इधर से नहीं जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा इस साइड, देखिए ये देख लीजिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं प्रेतराज का पेड़ भी आप लोग अभी नहीं छू सकते। जो भी प्रेत बाधा से ग्रसित हैं और जो आते थे वो अभी उनके लिए परेशानी बढ़ चुकी है। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा रेलिंग लग चुका है और अब यहाँ से मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए जब भी जैसे कि आप बागेश्वर धाम अब आते हैं तो आप लोगों को यहीं से ही जाना पड़ेगा दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए यहीं से आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को भी इसी प्रकार का सामना बागेश्वर धाम में करना पड़ेगा। और बहुत ही जल्द दोस्तों अभी तो डेट रिवील नहीं हुई है कि कब से बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना बंद हो जाएगा। जैसे ही जानकारी हमको लगती है तो आप लोगों को हम बता देंगे। और जून के महीने से दोस्तों हो सकता है, अभी तो फ़िलहाल काम स्टार्ट नहीं हुआ है और जब बालाजी का सामने की तरफ से जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है उस समय आप लोगों को बालाजी के दर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। जब वहां पर काम चलेगा तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए बालाजी के दर्शन जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। बाकी आरती वगैरह महाआरती तो होती ही रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को हम जैसे भी जानकारी रहेगी आप लोगों को बतलाते रहेंगे। और बाकी दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी कहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं तो आप लोगों को सीधे लेके चलते हैं हम टीन सेट के पास में, क्योंकि आज का जो दिव्य दरबार है पूज्य सरकार वहीं पर लगाएंगे 12 बजे के बाद में। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी अधिक व्यस्त होने की वजह से दरबार सुबह जल्दी से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि रात्रि में भी गंभीर मरीजों को देखते हैं पूज्य सरकार। तो दोस्तों आप लोगों को सीधे हम लेके चलेंगे परिक्रमा मार्ग से होते हुए, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी बिना टोकन का दिव्य दरबार आज लगाएंगे 3 घंटे का 6 मई दिन सोमवार को। और दोस्तों कल लगेगा पेशी वाला दरबार। तो पेशी वाला दरबार क्या है, बहुत सारे भक्तों के मन में ये कमेंट आता है। तो भाई मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, जिनका पर्चा बना रहता है उनका पूज्य गुरुदेव जी पेशी चढ़ाते हैं पर्चा में कि पहले आप लोगों को कितना आराम था और जब धाम से आप जुड़े हैं और जब पर्चा आपका बन चुका है तो आप लोगों को कितना आराम मिला है। तो वो पेशी में आपसे पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात होती है।
तो दोस्तों ये है कार्यालय क्रमांक 2। आप लोगों को स्पेशली पूज्य गुरुदेव जी मंत्रों द्वारा सिद्ध करते हैं नारियल, और यहाँ से कार्यालय क्रमांक 2 से आप लोगों को निःशुल्क, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, निःशुल्क आप लोगों को नारियल मिलेगा। उस नारियल को लेके आप घर पे जाइएगा और प्रेत बाधा से जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। एक पवित्र स्थान पे आप रख दीजिएगा, जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आपका जो घर का प्रवेश द्वार है आप वहाँ पर बांध सकते हैं बालाजी का नाम लेके। तो दोस्तों आप बागेश्वर धाम आते हैं तो कार्यालय क्रमांक 2 से आप सिद्ध किया हुआ नारियल अवश्य लेके जाइएगा। जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो अर्जी अगर आपको बांधनी है दोस्तों, तो सबसे पहले आप बागेश्वर धाम आइएगा। बढ़िया यहाँ पे रूम वगैरह होटल वगैरह मिल जाएंगे, आप लोग आ जाइएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको सस्ते से सस्ते रूम और होटल यहाँ पर बागेश्वर धाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो भी प्रक्रिया रहती है अर्जी बांधने की, मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को बतला देता हूँ कि जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो आप पहले तो परिक्रमा लगाइए। 21 परिक्रमा का जो नियम है, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार आप परिक्रमा लगा सकते हैं। नारियल को आपको हाथ में लेके ही परिक्रमा लगानी है, और उसके बाद फिर आप बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन पे लग जाइए। बालाजी के दर्शन करने के पश्चात फिर आप 5 पाठ आप हनुमान चालीसा के सुनाइए। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी अर्जी है, आप बांध सकते हैं, बालाजी से निवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आप लोगों को आपकी अर्जी स्वीकार हुई है कि नहीं हुई है आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बंदर आपके सपने में आते हैं, ऐसा मानना है और मैं काफ़ी लोगों के मुंह से भी सुना हूं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं, बागेश्वर धाम का पता आपको नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बतला देता हूं। आप लोग छतरपुर ज़िले से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा में स्थित है। आप लोग यहीं पर आकर बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी कमेंट में पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट में जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके पश्चात मैं सीधे चलता हूँ परिक्रमा मार्ग, ये बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग है, बड़े वाले परिक्रमा मार्ग से होते हुए सीधे आप लोगों को लेके चलता हूँ कि जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान आज बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। और दोस्तों जानकारी में आप लोगों को बतला देता हूँ कि धाम पर पूज्य गुरुदेव जी अभी 9 मई तक धाम पर उपस्थित रहने वाले हुए, और फिर 10 मई के बाद से 14 मई तक धाम पर पूज्य गुरुदेव जी उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि पथमेड़ा राजस्थान में पूज्य गुरुदेव जी की कथा चलने वाली है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अभी सुनहरा अवसर है कि धाम पर पूज्य सरकार अभी उपस्थित है, करीब 3 से 4 दिन तक धाम पर उपस्थित रहने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर राजस्थान से आने के बाद पूज्य गुरुदेव जी धाम पर ही उपस्थित रहने वाले हैं। फिर 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक पूज्य गुरुदेव जी दुबई जाने वाले हैं। दुबई पर पहली बार ये कथा हो रही है, पूज्य सरकार वहाँ पर, आप लोगों को भी पता है कि दुबई किन लोगों का देश है, तो वहाँ पर दोस्तों जो आयोजन करता है शेख अब्दुल्ला जी हैं, वहाँ पर करवा रहे हैं, और भी उनके सहयोगी है नेपाल से, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। उस वजह से पूज्य गुरुदेव जी का आगमन होने वाला है 22 तारीख को दुबई में। अगर आप बाहर कंट्री से देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही, और हमारे इंडिया वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे पूज्य सरकार भारत में तो कथा ही करते हैं, अब देखिए बाहर जाके भी विदेशों में कथा कर रहे हैं। लंदन तो जाते ही रहते हैं, आप लोगों को पता है। इस बार पूज्य सरकार का दरबार दुबई में लगने वाला है, तो उसकी भी समस्त जानकारी आप लोगों को बतलाते रहेंगे। और मई महीने का ये शेड्यूल है दोस्तों, कल 7 मई को धाम पर ही पूज्य सरकार पेशी वाला दरबार लगाएंगे। और प्रेत बाधा का जो दरबार है दोस्तों, अभी तो अब शनिवार निकल चुका है, उसके बाद जो भी जानकारी आप लोगों को हम जैसे ही पता चलेगा कि मंदिर प्रांगण में बालाजी के दर्शन कब बंद हो रहे हैं, आप लोगों को हम बतला देंगे। और दोस्तों हम आ चुके हैं जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है। सुबह के करीब दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सुबह के 10 बज चुके हैं, और सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे भक्त यहाँ पर पहले से ही बैठ चुके हैं कि गुरुजी आएंगे और हमारा पर्चा बनाएंगे। तो दोस्तों आप चाहे पहले पर्चा के चक्कर में पहले बैठें या फिर आप कहीं भी खड़े रहें, आप लोगों को पर्चा पूज्य गुरुदेव जी आपके नाम से, आपके पूज्य पिताजी के नाम लेकर ही बुला लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी भीड़ हो चुकी है, और ऐसी ही भीड़ अभी निरंतर आप लोगों को 9 मई तक धाम पर देखने को मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोगों के लिए बहुत ही लकी चांस है, क्योंकि धाम पर पूज्य गुरुदेव जी जब भी रहते हैं तो बहुत सारे भक्तों के पर्चा बनाते हैं। और दोस्तों आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और बालाजी के दर्शन आप लोगों को होते रहेंगे। और पूज्य गुरुदेव जी धाम पर उपस्थित
रहने वाले हैं अभी 9 मई तक, तो धाम पर आप आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप को आने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है या फिर आपको नहीं पता कि बागेश्वर धाम आप लोगों को कैसे आना है, तो बाकी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों के कमेंट हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप कमेंट कर दें तो हम पढ़ेंगे नहीं, उसका रिप्लाई भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। धाम पर बहुत ही अच्छे होटल हैं, आप वहाँ पर आकर रुक सकते हैं। गद्दे भी मिलते हैं, 100 रुपये 50 रुपये के गद्दे आप लोगों को यहाँ पर धाम पर मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसे हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को होटल भी मिल जाएंगे बहुत सारे, बहुत ही लग्जरी होटल है बागेश्वर धाम में। अन्नपूर्णा के पास में ही बांके बिहारी होटल है, मानसरोवर होटल है और भी बहुत सारे हैं। पर आप लोगों को हम एसी वाले अगर रूम चाहिए तो आप सीधे इन 2 होटल में संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे बहुत सारे होटल बागेश्वर धाम में आप लोगों को मिल जाएंगे। बिल्कुल बेझिझक आप बागेश्वर धाम आ सकते हैं। और दोस्तों इधर से हम आ चुके हैं अन्नपूर्णा भंडार के पास में ही, देख सकते हैं सामने की तरफ मानसरोवर होटल है, नीचे नया वाला श्री राम दरबार है। कल पेशी वाला जो दरबार है दोस्तों पुराने नए वाले श्री राम दरबार में ही लगेगा। और जिनका पर्चा बना हुआ है कल एंट्री चालू हो जाएगी 10-11 बजे से आप दरबार में बैठ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी से मुलाकात हो जाएगी। और ऊर्जा सगामा का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन एंड हो चुका है। और जितने लोगों को लेना था, शायद 100 परिवार को लेना था, तो सरकार रजिस्ट्रेशन पहले से प्रारंभ करवा दिए थे, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और 3 दिन तक पूज्य सरकार उनसे मुलाकात करेंगे और कैसे जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और बद्रीनाथ अगर आपको जाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। शायद रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। और जो भी जैसी जानकारी अगर आपको पूछनी है, सामने देख सकते हैं ये है मानसरोवर होटल, नीचे नया वाला श्री राम दरबार है, कल पेशी का दरबार लगना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है और जानकारी मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की ये प्यारी सी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दिव्य दरबार की जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी दर्शन सहित।